फ्रेंड्स, वेलकम टू द नवांकुर डिजी लेसन्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर को जानिए टॉपिक का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर को जानिए टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कंप्यूटर से संबंधित डिवाइसेस पढ़ेंगे। कंप्यूटर में 3 प्रकार की डिवाइसेस होती हैं। पहली इनपुट डिवाइस, दूसरी आउटपुट डिवाइस और तीसरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें हम कुछ डिवाइसेस पढ़ते हैं। पहला, प्रिंटर। प्रिंटर एक पेरिफेरल डिवाइस है। यह आउटपुट डिवाइस का कार्य करता है। हम प्रिंटर का उपयोग सूचनाओं को पेपर पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, मार्केट में तो आपने प्रिंटर देखा ही है। हम दुकान में जाते हैं तो हमें दुकान वाले जो है कंप्यूटर में प्रिंटर लगा होता है तो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल कर दे देते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्रिंटर तो। ठीक है, अब हम प्रिंटर के प्रकार पढ़ते हैं। पहला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डीएमपी के नाम से जाना जाता है। इसकी पिन रिबन पर प्रिंट करने के लिए टकराती है। हम हर शब्द में छोटे डॉट देख सकते हैं। डॉट का मतलब क्या समझते हैं आप? क्या होता है? डॉट का मतलब होता है छोटे छोटे बिंदियाँ जो होती हैं छोटी छोटी लग जाती हैं तो उन्हें हम डॉट कहते हैं। ठीक है, अब अगला है इंकजेट प्रिंटर। यह डीएमपी से अच्छी प्रिंटिंग करता है। इसकी प्रिंटिंग डीएमपी से महंगी होती है, लेकिन यह सबसे सस्ता प्रिंटर है। अब हमारा अगला प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। सभी प्रिंटरों में अच्छी प्रिंटिंग लेज़र प्रिंटर की होती है। यह इंकजेट और डीएमपी से तेज प्रिंट करता है। देखो, समय के साथ साथ प्रिंटर की टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आया और इससे आज हम जो प्रिंटर उपयोग कर रहे हैं वह कौन सा प्रिंटर उपयोग करते हैं? लेज़र प्रिंटर। और ये लेज़र प्रिंटर सबसे तेज़ गति से प्रिंट करता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे सीडी रोम। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी रोम एक कौन सी डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसमें हम सूचनाओं और जानकारियों को संग्रहित करते हैं, मतलब हम डाटा को स्टोर करते हैं और इसमें संग्रहित डाटा को हम सीडी रोम ड्राइव के द्वारा पढ़ते हैं। और ये सीडी रोम ड्राइव कहाँ होती है? यह सीपीयू में लगी होती है। देखो बच्चों, चित्र में आपको सीडी रोम दिखाई दे रहा है। यह सीडी तो आपने घर में भी देखी होगी। ठीक है, चलिए अब अगली पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क। यह भी सीडी रोम की भांति एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इसमें सीडी रोम की अपेक्षा कम सूचना व जानकारी संग्रहित की जा सकती है। इसमें संग्रहित जानकारी को पढ़ने के लिए फ्लॉपी ड्राइव की आवश्यकता होती है। जैसे कि सीडी रोम में सीडी रोम ड्राइव की आवश्यकता होती है डाटा को पढ़ने के लिए, इसी प्रकार फ्लॉपी डिस्क में फ्लॉपी ड्राइव की आवश्यकता होती है। और यह भी कहाँ लगी होती है? सीपीयू में लगी होती है। देखो, आपको चित्र में फ्लॉपी डिस्क दिख रही है ना? ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे स्पीकर्स। स्पीकर्स तो आप सब जानते ही हैं, है ना? स्पीकर्स हमारे घर में होते हैं, उनमें हम आवाज़ सुनते हैं, गाने सुनते हैं, है ना? स्पीकर भी कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। इनका उपयोग हम ध्वनि को सुनने के लिए करते हैं। अब अगली है हमारी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि यह हमारी आवाज़ को कंप्यूटर में स्टोर करता है। इसके द्वारा हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से हम फोटो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में भेजते हैं, इसलिए यह स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मॉडेम। मॉडेम एक नया शब्द आया। ये मॉडेम शब्द कंप्यूटर में उपयोग हो रहा है, जिसको आप पहली बार सुन रहे हैं। मॉडेम का अर्थ होता है मॉडेम का क्या मतलब है? मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक होती है। और मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं? मॉडेम 2 प्रकार के होते हैं। कुछ मॉडेम कंप्यूटर्स के अंदर लगे होते हैं, इन्हें आंतरिक मॉडेम कहते हैं। ठीक है, और कुछ कंप्यूटर्स के में मॉडेम अलग से लगाए जाते हैं, इन्हें बाह्य मॉडेम कहते हैं। आजकल सभी कंप्यूटर्स में आंतरिक मॉडेम ही लगाए जाते हैं। ठीक है,
और ये आंतरिक मॉडम, बाह्य मॉडम आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। देखिए चित्र में, ठीक है। अब हम करेंगे अभ्यास। अभ्यास के लिए पहले नंबर हम लिखेंगे खाली स्थान। खाली स्थान आपको कॉपी पर लिखना है और लर्न करना है। पहला नंबर, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें क्या आएगा? सॉफ्टवेयर। जो डिवाइस हमें इंटरनेट से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? मॉडम। अभी हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम मॉडम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम किसको हम छू सकते हैं? हार्डवेयर को हम छू और देख सकते हैं। सीडी रोम एक कौन सी डिवाइस है? सीडी रोम एक स्टोरेज डिवाइस है। चलिए, अब प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर से तेज प्रिंट करता है। कौन सा सबसे तेज बताया था हमने? लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से तेज प्रिंट करता है। ये हमारे खाली स्थान पूरे हो गए। अब हम क्या लिखेंगे? सही गलत। सही गलत में आपको सा और गा लिखना है। जो सही सेंटेंस है उसके आगे आपको सा लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको गा लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पहला, पेरिफेरल डिवाइस के बिना कंप्यूटर नहीं चलता है। देखो बच्चों, हमने बताया था कि पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती हैं, जिन्हें हम अपने एक विशेष उद्देश्य से और उपयोग के लिए अलग से लगाते हैं, वह पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। लेकिन इसके बिना भी कंप्यूटर चलता रहता है ना? तो ये क्या है? गलत। इसमें आएगा गा। हम सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं। देखो, हमने अभी पढ़ा था कि हम सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। सॉफ्टवेयर क्या होती हैं? जो प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम चलते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते। अक्षर हैं, चित्र हैं, शब्द हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी गलत। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये तो सही है। ठीक है, सीडी रोम पर हम लिख सकते हैं, ये भी गलत, क्योंकि सीडी रोम में हम डाटा स्टोर करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस बहुत से कार्यों के लिए उपयोग होती है, ये सही। तो इसमें आएगा सा। चलिए, अब हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर। अब हमें कॉपी पर क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर। पूरा पाठ पढ़ने के बाद आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे, इसलिए अब हम लिखेंगे पहले सॉफ्टवेयर की परिभाषा। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकें और देख सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मॉडम का क्या उपयोग है? मॉडम का उपयोग क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उत्तर में हम लिखेंगे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉडम कितने प्रकार के होते हैं? मॉडम 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आंतरिक मॉडम, नंबर 2 बाह्य मॉडम। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं, अलग से हम कंप्यूटर में लगाते हैं हमारे एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर के कुछ ऐसे भाग जो कंप्यूटर की उपयोगिता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इन्हीं भागों को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रिंटर का क्या कार्य है? प्रिंटर का कार्य सूचनाओं व जानकारियों को पेपर पर प्रिंट करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, सीडी रोम किस कार्य के लिए प्रयोग में आती है? सीडी रोम में क्या करते हैं हम? सूचनाओं और जानकारियों को संग्रहित करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे सीडी रोम एक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हम सूचनाओं व जानकारियों को संग्रहित करते हैं। ठीक है, अब आपके प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। अब हम इनको आपको कॉपी पर लिखना है, लर्न करना है। थैंक यू बच्चों। अब हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।